नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य का कल प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, मेरा भारत राष्ट्र, मेरा आर्यवर्त देश स्वस्थ रहे। लेकिन किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किन कारणों से हम स्वस्थ रह सकते हैं, जबकि हमारे आहार में पोल्यूशन है, केमिकल्स हैं, हमारा वातावरण प्रदूषित है, हमारा वातावरण जो सामाजिक वातावरण है वह बहुत ही प्रदूषित है। ऐसे हालात में हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज़ों का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो रोग का, कि कोई बड़ा रोग आपके शरीर में ना आने पावे। फिर रोगी का, आपकी अवस्था कैसी है, आपका बल कैसा है। फिर उपस्थाता, जो आपके चारों तरफ रहने वाले आपके परिवारजन हैं वो कैसे हैं। और चौथा जो है वैद्य कार्य करता है, कि आपके इर्द गिर्द दवा देने वाले जो वैद्य हैं वो कैसे हैं। आज तो चारों तरफ जहां हम देखते हैं कि सिद्ध साधित वैद्य मिलते हैं, जो दूसरों का फार्मूला लेकर के चुरा लेते हैं और इलाज करने लग जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि यह औषधि किस तरह से इस रोग पर कार्य कर रही है। उनको तो फार्मेसी के मात्र कुछ एमआर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आकर के बताते हैं कि हमारी औषधि हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, हमारी औषधि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगस है। लेकिन क्यों है, उसके अंदर क्या डाला गया है, किस कारण से वो काम करेगा, ना तो वो डॉक्टर जानता, ना ही वो एमआर जानता है। क्योंकि यह विद्या केवल आयुर्वेद में थी। आयुर्वेद के वैद्य ये जानते थे कि इस औषधि के अंदर क्या डाला गया है, इस औषधि में किस चीज़ की भावना दी गई है, और यह औषधि किस तरह से आपके शरीर के अंग को प्रभावित करती हुई आपके शरीर को रोग से मुक्त करेगी। जब बीच का ज्ञान आपके पास नहीं रहा, आप इलाज करने चल पड़े। आज सुबह एक भाई पंजाब से आया हुआ था। मैंने उससे कहा नाड़ी देख करके कि भाई साहब आपको शुगर है। बोला वैद्य जी मैंने तो कई बार टेस्ट करा लिया है, शुगर नहीं मिलता, और मैंने इलाज भी अपना खूब करा लिया है। और पंजाब से मैं आपके पास आज रोहतक हरियाणा के अंदर आपके औषधालय में आया हूँ, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पाया। मैंने कहा हे मित्रवर, क्योंकि आज जिन डॉक्टर्स से आपने इलाज कराया है वह आपके शरीर की प्रकृति को नहीं जानते। उनका जो डाटा है, जो रिसर्च का एक सिस्टम है, अगर उसके सिस्टम में पैनक्रियाज पर इंसुलिन का कुछ इफ़ेक्ट मिला, उसका बनना बंद हो गया, तो वो कहते हैं कि आपको शुगर बन गया। अगर इंसुलिन बन रहा है तो वे शुगर नहीं बताते, डायबिटीज़ नहीं कहते। लेकिन आयुर्वेद के अंदर प्रमेह रोग प्रचुरम वारम वारम वामेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। प्रमेह उसको कहा गया है जिसमें शरीर से बार बार पेशाब जाता हो। जो कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में पेशाब जाए, बार बार जाना पड़े, और उससे भी कहीं ज़्यादा जो व्यक्ति रात को एक बार भी पेशाब करने जाता है उठ करके रात्रि में सोता हुआ, तो समझो वह शुगर का रोगी है। शुगर की दूसरी परिभाषा आयुर्वेद के मतानुसार, अगर आपके पैरों में जलन होती है, आपकी नसें धमनियाँ रुक रही हैं, या आपका शरीर सुन्न हो रहा है, हाथ पैरों में जलन, सुनपना, या शरीर का टूटे टूटे गिरा गिरा रहना, भूख लगे लेकिन ताकत न बनना, आपके पेट का खराब हो जाना, आपको नींद न आना, और शरीर का सत्व मतलब ताकत निर्वीर्यहीन हो जाना, ये सभी लक्षण शुगर के हैं। और जब ये सभी लक्षण आपके अंदर हैं, आपने इलाज कराया, क्योंकि आपके डॉक्टर्स ने डायबिटीज़ को डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए उन्होंने डायबिटीज़ का इलाज नहीं किया।
लेकिन मेरे शास्त्र कहते हैं कि ये सभी लक्षण अगर किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो वह व्यक्ति अवश्य ही शुक्र का रोगी होगा, चाहे वह शुक्र मेह का हो, चाहे शुक्र मेह का हो, चाहे इक्षु मेह का हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जो प्रमेह की व्याख्या आयुर्वेद में की गई है, किसी भी प्रकार का प्रमेह क्यों ना हो। बहुत से व्यक्ति में सभी लक्षण मिलते हैं, उसके शरीर पर पीड़िकाएँ हो जाती हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। ये भी आयुर्वेद में शुगर की पीड़िका प्रमेह बोलते हैं। जिस शुगर के रोगी को फुंसियाँ बन जाती हैं, जिसको मोटापा आ जाए, स्थूलता आ जाए, जिसकी पौरुष शक्ति खत्म हो जाए, ये सभी लक्षण आयुर्वेद में शुगर के कहे गए हैं। और शुगर का इलाज मैं आपका कर रहा हूँ। ठीक है, आप शुगर मत मानिए, लेकिन अगर मेरी औषधि से आपके ये सभी गुण ठीक हो जाएं तो आप अवश्य ही ठीक होंगे। तो उसके साथ जो भाई आए हुए थे, उन्होंने अपनी माता श्री का इलाज कराया था। उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए कहा कि वैद्य जी सत्य कह रहे हैं, मेरी माँ को भी डायबिटीज़ नहीं बताया गया था, यही लक्षण वैद्य जी ने बताए थे और मेरी माता ने सभी बातों को स्वीकार किया। इनके द्वारा जो औषधि खाई गई, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका मोटापा भी कम हो गया, घुटनों का दर्द भी दूर हो गया, आँखों से दिखना शुरू हो गया, और जो चलते हुए उनका सांस फूलता था, आज सांस नहीं फूलता। और एक बार आप मेरे कहने से वैद्य जी की औषधि ले लीजिए। तो मैंने हंसते हुए कहा, निष्प्रियो न अधिकारी स्यात्, इच्छा रहित कभी अधिकारी नहीं होता। आप भले ही पंजाब से आए हो, आपके आने के पश्चात ज़रूरी नहीं कि आपकी औषधि का लेना, क्योंकि जब तक आपके स्वयं के शरीर के अंदर इच्छा जागृत नहीं होगी, तब तक अगर आप औषधि का ग्रहण करते हैं तो औषधि काम नहीं करेगी, क्योंकि भावों का बड़ा प्रभाव है। जिस भाव को लेकर, जिस विचार को लेकर आप जिस औषध का प्रयोग करेंगे, वह औषधि आपको वैसे ही भावों से भावित करेगी, वैसे ही प्रभाव से प्रभावित करती हुई आपके शरीर को स्वस्थ करेगी। यथा शास्त्रेषु निर्णीतम तथा व्याधि चिकित्सितम न समम याति यो व्याधि स व्याधि कर्मजो बुद्ध। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुरूप अगर लक्षण दिखाई दे जाए और उन लक्षणों के अनुरूप अगर आप औषध का विवेचन करते हैं तो वह औषधि अवश्य ही आपके रोग से आपके शरीर को मुक्त करेगी। तब वह भाई जो है बड़ी शांति से औषधि को लेकर के कहने लगा, वैद्य जी मन तो नहीं मानता। मैंने कहा मन नहीं मानता और मैं भी चाहता हूं कि आपको डायबिटीज़ का रोग न हो, लेकिन जो लक्षण मैं बता रहा हूं ये लक्षण तो आपके पास हैं। बोला हाँ जी ये तो है। तो आप ये समझिए कि मैं आपके लक्षणों को नष्ट कर रहा हूं। अगर आप इन लक्षणों से मुक्त हो जाएं तो अवश्य ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा विचार, हमारा भाव ये नहीं है कि हमें डायबिटीज़ रोग को नष्ट करना है। मेरा भाव है आपके शरीर के अंदर जो दुख का कारण है, मैं उस दुख से आपको मुक्त कर दूँ। आप जिससे अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, अपने आप को एक ऊर्जावान, आप अपने आप को एक ताकतवर महसूस करें, मैं वो शक्ति आपके अंदर पैदा करना चाहता हूँ। मैंने कहा और मैं अपने प्रत्येक प्रवचन के अंदर ये कहता हूँ कि शास्त्रों में एक रसायन का निर्माण किया गया था, जिस रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया, जिस रसायन का च्यवन ऋषि ने प्रयोग किया, जो बूढ़े थे जवान हो गए, और जिस भीम ने इसका प्रयोग किया उसमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। जिसको विष दे करके मार दिया गया था, उस रसायन ने विष को नष्ट करके उस भीम के अंदर शक्ति पैदा कर दी। उसी रसायन ने च्यवन ऋषि को जवान बना करके बुढ़ापे में संतान को पैदा करने के लायक बना दिया। मैंने भी रसायन का निर्माण किया था, मैंने भी रसायन का निर्माण किया, लोगों को दिया, बड़ा रिजल्ट मिला और लोग बड़े खुश हुए। क्योंकि रसायन के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठः प्रत्यग्र धातु बलवर्णास्त दृढ़े इंद्रिय मंद जर नित्य रसायन उपसेवी पुरुषो प्रतिष्ठ है। उस पुरुष के बारे में कहा गया है कि जो रसायन का सेवन करता है उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। आपकी अग्नि दीप्त हो जाती है तो खाए हुए भोजन का आप अच्छे से पाचन करा लेते हैं। जो भोजन अच्छे से पच जाता है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है।
आपके शरीर का संपूर्ण निर्माण हो गया। कहीं अगर रस धातु की कमी थी, उसके कारण आपको अगर खुश्की का रोग था, आपको एलर्जी का रोग था, जिसका आप इलाज करते करते परेशान हो चुके थे, उस एलर्जी को रस धातु के कारण मानते हुए रसायन ने ठीक कर दिया। जिन लोगों को रक्त नहीं बनता था, जो थैलीसीमिया के रोगी थे, वो थैलीसीमिया के रोगियों का इस रसायन से रक्त का निर्माण प्रारंभ हो गया। फिर मांस का निर्माण हुआ। मांस से मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो रोग था वो दूर हो गया, क्योंकि हमारे रसायन ने शरीर के उस प्रत्येक अंग को मजबूत किया जो शरीर के अंदर कम काम कर रहे थे या ज़्यादा काम कर रहे थे। समय साम्यम समाचरितम शास्त्रों में कहा गया है कि जब सभी समदोष अग्नि से समधातु मल क्रियाश्च, सभी धातुएं, सभी मल और सभी धातु अग्नियां जब सम हो जाती हैं तो उसका नाम स्वस्थ है। आपको स्वस्थ का जो साधन था वो एक रसायन था। मैंने भी बार बार कहा, बहुत से रोगियों ने कहा, वैद्य जी हम तो आपके इस रसायन की शक्ति को देखना चाहते हैं, लेकिन जिस ताकत के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ मैं इस रसायन का गुणगान करता था, आज इसी रसायन का उससे कई गुना ताकत के साथ मैं फिर आपके सामने एक जिक्र करता हूं कि आज जो एक असाध्य रोग माना जाता था, जिसको आप कैंसर कहते हैं, जिसको एड्स का रोग नाम दिया गया है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग नाम दिया गया है, मैंने अपने यहाँ एक माइक्रोबायोलॉजी की लैब बनाई, क्योंकि आज तक जो हम कह रहे थे, हमारे शास्त्रों में जो बताया गया था, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा था। लेकिन जिस ढंग में लोग पूछना चाहते थे, आज का डॉक्टर जिस ढंग में उसको जानना चाहता था, उसी तरीके का प्रयोग करके मैंने अपनी लैब के अंदर जब इस रसायन का मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोग पर, कैंसर के रोगी पर, कैंसर के वायरस के ऊपर और एड्स के वायरस के ऊपर इसका प्रयोग किया, तो मैं बड़ा आनंदित हो गया। क्योंकि जिन बातों को मैं गर्व के साथ कहता था, जिन बातों को मैं वेद की बात कहता था, जिन बातों को मैं वैदिक संस्कृति की बात कहता था, जब उसका लक्षण उसी भाव के अंदर दिखाई दिया, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये एक वायरस है, जिसको आप एड्स और कैंसर का वायरस समझ सकते हैं। हमने इस वायरस के ऊपर अपने जब रसायन का प्रयोग किया तो 11 दिन के अंदर यह बड़ा जो वायरस आपको दिखाई दे रहा था, ये छोटे रूप के अंदर सूक्ष्म होते चले गए। 11 दिन के अंदर इस रसायन ने इस वायरस को छोटा कर दिया, और अगले 11 दिन के अंदर यही वायरस इतने छोटे सूक्ष्म, छोटे छोटे जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे रूप में हो गया। और अगले 11 दिन की जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपका मन भी बड़ा खुश होगा। वही वायरस आपके इस स्लाइड से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और आज 1 महीने तक वो पुनः जिंदा नहीं हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि आज तक आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास किया, लेकिन मैं आज उस अपनी लैब के ऊपर अति गौरवान्वित हूँ कि जिस रसायन से आज के शास्त्र, आज के डॉक्टर जिस एड्स और कैंसर का इलाज नहीं कर पाए हैं, उसका दुष्प्रभाव साथ में आ रहा है। उनकी कोई भी औषधि जो शायद रोग को नष्ट ना करती हो, लेकिन दुष्प्रभाव अवश्य देती है, साइड इफेक्ट रहित कोई भी औषधि नहीं है। उस समय पर मेरे शास्त्रों के अंदर जिस रसायन का जिक्र किया था, जिस पारे का, जिस गंधक का, जिस सोने की भस्म का जिक्र किया था, आज का डॉक्टर जिसका विरोध करता है कि मेटल खाया नहीं जाता, मरकरी खाया नहीं जाता, ये जहर होता है, हमने उसी ढंग से निर्माण करके, इस रसायन का निर्माण करके जब एड्स, कैंसर और मस्कुलर डिस्ट्रोफी के रोगियों पर, वायरस पर इसका प्रयोग किया, तो आज वह दुष्प्रभाव रहित हैं और वो रोगी भी ठीक हैं, क्योंकि मैं देता आ रहा हूँ। हमने आपसे बात किया था रसायन के लिए। रसायन कोई औषधि नहीं है। रसायन एक ऐसी उत्तम औषधि है जो अगर छोटा बच्चा खा जाता है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है, उसकी नेत्र ज्योति तीव्र हो जाती है, आँखों से जो दिखना, चश्मे चढ़ गए हैं वो चश्मे उतर जाते हैं। ये है वो रसायन। बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी इसका सेवन करेगा, बूढ़ा व्यक्ति अगर रसायन का प्रयोग करता है, उसके घुटनों का दर्द चला जाता है। उसके घुटनों के दर्द जो कहते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, घुटने बदलने पड़ेंगे, कुल्ले बदलने पड़ेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे इस रसायन का प्रयोग करता है तो उसके घुटने बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिसकी हड्डियों का कैल्शियम खत्म हो चुका, विटामिन डी कम हो चुका है, जिसकी हड्डियां भुरभुराने लग गई हैं, बहुत तेज दर्द होता है, अगर वो व्यक्ति इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो यह रसायन उसको रोग से मुक्त करता है। क्यों करता है? शास्त्रों में कहा गया है कि जिन भावों से भावित करके जिस औषध का आप निर्माण करेंगे वह औषधि उसी भाव से आपके अंदर प्रभाव डालेगी। कई बार रोगी हंसते हैं, कहते हैं वैद्य जी आप ये बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भावों का बड़ा प्रभाव है। तो मैं भी कहता हूँ कि आप अपने मुख से अगर हाँ करेंगे तो मैं मान जाऊँगा इस बात को कि मैंने इस बात को ठीक कहा है। और बड़ा हंस करके मैं उनको कहता हूँ कि बारात में जो भोजन दिया जाता है वह उस भोजन के अंदर जो पकाने वाला होता है वह बड़ा ही एक्सपर्ट होता है, शायद आपसे कई गुना ज़्यादा उसको पकाने का अनुभव होता है। वो एक अनुभवी व्यक्ति होता है और उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो भी बहुत ही अच्छे प्रकार के डाले जाते हैं, हर चीज़ अच्छी डाली जाती है। इसी कारण जब आप उसका प्रयोग करते हैं उस दिन सभी व्यक्ति बड़ी सराहना करते हैं कि बारात का जो भोजन था बड़ा ही अच्छा था, बड़ा लजीज था। लेकिन वही भोजन जो पहले दिन बड़ा लजीज था, बड़ा अच्छा लग रहा था, खाकर क्या बड़ी खुशी मना रहे थे, अगले दिन उस भोजन को कर नहीं पाते, क्योंकि वहाँ बनाने वाले का भाव होता है कि मुझे बारात को एक भोजन ही देना है, दूसरा भोजन नहीं देना। तो वहाँ दूसरे वक्त का भोजन आप कर नहीं सकते, वह भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बनाने वालों के भावों का प्रभाव नहीं है। वहाँ भावों से रहित अगर कोई औषधि आपको दी जाती है तो उस औषधि का भी वैसा ही प्रभावहीन हो जाएगा जैसा कि एक माता के हाथ के बने हुए भोजन का और एक होटल की खाई हुई रोटी का। क्योंकि होटल में खाया गया भोजन उसका एक भाव होता है कि मुझे इस यात्री से पैसा लेना है और पैसा कमाना है। लेकिन एक माँ के हाथ से, एक बहन के हाथ से, एक दादी के हाथ से, एक पत्नी के हाथ से बनाए गए भोजन के अंदर एक भाव होता है कि जिस व्यक्ति के लिए भोजन का मैं निर्माण कर रही हूँ यह भोजन उसके लिए आयुष्कर हो, बलदायक हो, मेरा अपना है, उसके लिए सुखदायक हो, इसलिए वह उसको बल देता है। सारा जिंदगी आप उस भोजन को करते रहते हैं क्योंकि यहाँ भावों का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए एक वैद्य भी जब औषध का निर्माण करता है तो उसके अंदर एक भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग भवेत्। कि किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहिए, सभी अच्छाइयों को प्राप्त करके सुख को प्राप्त करें। इस भाव के साथ एक वैद्य जब अपनी औषध का निर्माण करता है और औषधि का भी मर्दनम गुणवर्धनम, मर्दनम गुणवर्धनम, जिस औषधि का जितना मर्दन किया जाएगा उतना ही वह प्रभाव देती है। क्योंकि जिन भावों से भावित करके जिस भस्म का निर्माण किया जाता है वो भस्म जब रसायन के रूप में निर्माण होती है तो वह रसायन आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करता हुआ, उनकी क्रियाओं को ठीक करता हुआ आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाता है, क्योंकि वह भावों से भावित है। और उसमें भावना देते हुए उसका निर्माण करते हुए हम मंत्रों का जाप भी करते हैं। ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। इस तरह से शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूँ यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, उनको रोग से मुक्त करें। इन भावों के साथ जब हम औषध का निर्माण करते हैं और वह औषध जब कोई रोगी प्रयोग करता है तो अवश्य ही वह औषधि उसको अवश्य रोग से मुक्त करेगी। क्योंकि शास्त्रों में रसायन के बारे में कहा गया है कि अगर मृत प्राय व्यक्ति के शरीर में अगर प्राण अवशेष हैं, प्राण बचे हुए हैं, तो मुख के द्वारा, अपनी हवा के द्वारा इस रसायन को जिह्वा तक पहुंचा दीजिए और जिह्वा की रसना, जिह्वा का जो पानी है उसको स्वयं अपने हृदय तक ले जाएगा और यह रसायन प्राण में आपकी प्राणवायु को जो कंठ तक आई हुई है उसको पुनः हृदय पर अवस्थित करके आपको जीवित और जिंदा कर देगा। इसलिए मैं कई बार हंस करके कहता हूँ कि इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके, इस मानव शरीर को प्राप्त करके, मात्र रोगों से हार करके अगर आप ये समझते हैं कि मैं चला जाऊं तो अच्छा है, भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, उस चले जाने से पहले, उठ जाने से पहले इस कलयुग के अंदर
जिस रसायन का हमने निर्माण किया है, इस रसायन का प्रयोग करके अवश्य देखिए, यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करेगा। अगर आपकी आँख काम नहीं करती तो कई लोग कहते हैं जी हमें तो दिखना बंद हो गया, और डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, आई विजन आपके सूख गए हैं। तो वहाँ अगर इस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो उन व्यक्तियों को अवश्य ही दृष्टि प्राप्त होगी। कई बूढ़े व्यक्ति कहते हैं जी पार्किंसंस का रोग हो गया है, हाथ पैर कांपने लग गए हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो बुढ़ापा हो गया है। लेकिन यह रसायन बुढ़ापे को भी दूर करता है। इसके बारे में कहा गया है जरा हरुग्य मृत्यु नाशाय नश्यते, वो रसोमत है, उसको रस कहा गया है, उसको रसायन कहा गया है, जो शरीर में बुढ़ापे को दूर कर देता है, रोगों से मुक्त कर देता है और अकाल मृत्यु को भी जो दूर कर देता है, उसका नाम रसायन है। जब बुढ़ापा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे के लक्षण कहाँ से आएगा। इसलिए हम पार्किंसंस रोग में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जिनके घुटने बैठ गए हैं, चला नहीं जाता है, चलने के लिए असहाय हो जाते हैं, सांस फूलने लगा है, नितांत मोटे हो गए हैं, चलते हुए सांस फूलता है, दिल घबराता है और शरीर से जान या आंखें बाहर निकलने को होती रहती हैं, उनका बीपी कभी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे द्वारा बनाए गए रसायन का प्रयोग करते हैं या हमारी एक उत्तम औषधि जिसको हम वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है, उस वैदिक कटुअर्क का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि शास्त्रों का एक नियम है कि शरीर के अंदर जो मल है, अगर उस मल को आपने बाहर निकाल दिया, अग्नि को आपने तेज कर लिया और किसी बृहण व्यक्ति का, किसी बृहण भोजन का अगर आपने ग्रहण कर लिया, ताकतवर चीज़ का आपने प्रयोग कर लिया, अगर वो हजम हो जाती है पाचक अग्नि के द्वारा, तो आपका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो वैदिक कटुअर्क से आपके शरीर के अंदर जो मल जमा है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो मल जमा हुआ है, उस मल को हम बाहर निकाल देते हैं। यव अक्षर आदि चूर्ण का प्रयोग करा करके हम आपकी दीप्त अग्नि को दीप्त कर देते हैं और साफ हुए उस अक्षित्र के अंदर जो रसायन का पुट दिया जाता है, तो यह रसायन आपकी दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ, यह आपकी अग्नि को दीप्त करता हुआ आपके कोष्ठों को और शुद्ध कर देता है। दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ है प्रत्यग्र धातु बल वर्णस्थ है, जो आपकी प्रत्येक अग्नि को, धातु को, बल को, वर्ण को अच्छे से बढ़ाता है। दृढ़ इंद्रिय, आपकी इंद्रियों को जो दृढ़ कर देता है। मंद जरह है, जो बुढ़ापे को दूर कर देता है। ऐसे रसायन को सेवन करने वाला व्यक्ति हजारों हजार वर्ष जिंदा रहता है। जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रवर्वाम शरदः शतम दीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। जो हमारे मंत्रों के अंदर 100 वर्ष तक जीने की कामना थी कि सुख से आप जीवन को प्राप्त करें, स्वस्थ रह करके आप जीवन यापन करें, अपने पैरों से चले, अपने हाथों से काम करें, अपनी आँखों से देखें, तो वह 100 वर्ष तक का जीवन इस कलयुग के अंदर आप रसायन से सहज भाव में प्राप्त कर सकते हैं। हमने महाराजा आजमेर स्वास्थ्य मंदिर के अधीन चलने वाली अपनी फार्मेसी के अंदर जिन औषधों का निर्माण किया है, जिन भावों से भावित करके जिस रसायन का निर्माण किया है और जिस वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है, वह रसायन आप हमारी सभी शाखाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, जहाँ भी आप कहीं नज़दीक रहते हैं, एक बार उनका प्रयोग करके देखिए और अगर हो सके तो हमारे औषधालय में हुड्डा सेक्टर 1 आकर क्या खाली नाड़ी दिखा करके अपने शरीर को अवश्य ही स्वस्थ करा सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत।